जैसे जैसे समय बीतता है ग्रह अपने परिवर्तन करते हैं। अब ये ग्रहों के जो परिवर्तन होते हैं यह सभी पे असर लाते हैं। समय के साथ में कुछ परिवर्तन करते करते ग्रह अपनी उन पोजीशंस में चले जाते हैं जहाँ पे वह कई बार राजयोग का निर्माण कर लेते हैं। कुछ राजयोग आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए अच्छे होते हैं। कुछ राजयोग किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे भी हो जाते हैं। बात फरवरी महीने की करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए फरवरी महीना कुछ सौगात लेकर के आ रहा है। अब जो सौगात है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले तो इन ग्रहों का परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन यहाँ लिखे हैं मैंने राशियों के साथ, ग्रहों के साथ। सबसे पहला परिवर्तन कौन सा हो रहा है? सबसे पहला परिवर्तन बृहस्पति ग्रह कर रहे हैं, अपने अवस्था को बदल रहे हैं, वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। अब बृहस्पति ग्रह जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ पे अमृत वर्षा करते हैं। ये आपको और मुझे भली भांति पता है। बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे आपके सुखों को मार्ग दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति है तो यहाँ से आपके सुखों में वृद्धियों के योग बनाएंगे। एक बात तो यह अपने को समझ में आती है। दूसरा, इसी बृहस्पति की दृष्टियां काम करती है जो होंगी आपके अष्टम भाव पे, आपके कर्म क्षेत्र पे और आपके 12वें भाव पे। तो इन सभी जगहों पे बृहस्पति अपने प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। अब अष्टम भाव में केतु ग्रह बैठा है, यहाँ पे दूसरे ग्रह का प्रभाव अधिक होगा। लेकिन अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए यह 4 फरवरी के बाद में जो पूरा फरवरी महीना है स्लाइटली पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। अगला परिवर्तन जो बन रहा है वह परिवर्तन, अच्छा यहाँ पे मैं बृहस्पति को ही देखते हुए कहूँ तो बृहस्पति ग्रह जिस दिन मार्गी होंगे उसके बाद में से ही यह पूरा फरवरी महीना आपके लिए माता का सुख दिखाता है या माता के स्वास्थ्य में वृद्धि करता हुआ नजर आता है, जिनकी माता जी के स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं अपन अगला परिवर्तन जो है वह बुध ग्रह का है। बुध ग्रह परिवर्तन करके कुंभ राशि में 11 तारीख को जाएंगे और सूर्य ग्रह भी परिवर्तन कर जाएंगे 12 फरवरी को। 11 को बुध और 12 को सूर्य ग्रह, क्योंकि यह दोनों ही ग्रह साथ में परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 12वें भाव में बैठा है। सूर्य ग्रह कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव का स्वामी है। अब वह 12वें भाव में बैठा है। कहीं ना कहीं आपके आंतरिक संबंध पति पत्नी वाले, कम्युनिकेशन गैप आ जाए पति पत्नी में। आंतरिक संबंध जो केवल पति पत्नी तक सीमित रहते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दूरियां अपने को समझ में आती है। ईगो सामने आ जाए, आप लोगों का आपसी तालमेल सब कुछ अच्छा था लेकिन ईगो की लड़ाई आ गई बीच में, वैचारिक मतभेद आ गया, विचारों की हानि करता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत के दिनों में फरवरी महीने में। लेकिन जैसे ही ये परिवर्तन कर जाते हैं दोनों ही ग्रह 11 और 12 तारीख को परिवर्तन करने के बाद में, क्योंकि सूर्य ग्रह अपनी ही राशि को खुद दृष्टि संबंध दे रहा है तो यहाँ पे पति पत्नी के विवादों को पूर्ण रूप से कम करता हुआ नजर आएगा। अब इस समय में जिस दिन यह परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद में थोड़े ही दिनों में आपके शनिदेव अस्त हो जाएंगे। शनि की 7.5 इस समय थोड़े कम असर रखेगी तो आपको स्लाइटली आपके सिर से बोझ यह समय कम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक चीज़ ठीक है। अब यह जो सूर्य है यह आप में ईगो जरूर ला सकता है, क्योंकि लग्न में या राशि में सूर्य का परिवर्तन होना आपको कहीं ना कहीं अहंकारी बना सकता है, तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अगला परिवर्तन जो है वह मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह राशि नहीं बदल रहे हैं, मंगल ग्रह मात्र मार्ग पे आ रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। 21 जनवरी को मंगल ग्रह नीच अवस्था से वक्र अवस्था में ही परिवर्तन करके आपके कहाँ आ गए थे? पंचम भाव में। अब यह मार्गी होंगे 24 तारीख को। अभी वक्र अवस्था में हैं और वक्र अवस्था में पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? पराक्रम का स्वामी है।
कहीं ना कहीं पराक्रम की कमी आपको दिखती है आपकी इच्छाओं की वजह से। इच्छाएं कुछ ऐसी बड़ी हो जाए कि आपके फैसले गलत हो जाएं, इस समय में यह योग भी बन रहा है। प्रेमी जोड़ों के लिए अग्रेशन होगी, अग्रेशन आएगी आप दोनों के बीच में, अग्रेसिव नेचर हो जाएगा आपका कि ये कर गुजरेंगे या ये कर लेते हैं, इस टाइप के अग्रेशन यहाँ पे अपने को दिखता है। हाँ, पढ़ाई के लिए मैं बात करूँ, जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में भी पढ़ने के प्रति अग्रेशन आएगा, हमें यह पढ़ाई करनी है, ऑटोमेटिक आपको 24 फरवरी के बाद में अग्रेशन आता हुआ दिखता है। मंगल का तो पढ़ाई में मन लगता हुआ अपने को नजर आता है। अब यहाँ से मैं बात करूँ, क्योंकि अच्छा इसका ये लॉर्ड है ना, ये परिवर्तन करके लग्न में आ रहा है, तो उसका भी परिवर्तन यही बनता है, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है बुध ग्रह, वह परिवर्तन लग्न में कर जाएगा, तो इसका प्रभाव यही बनेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, परिवर्तन योग बन रहा है। राहु के साथ में शुक्र ग्रह होंगे, परिवर्तन योग शुक्र ग्रह और आपका बृहस्पति कर रहे हैं। बृहस्पति शुक्र की राशि में और शुक्र बृहस्पति की राशि में, दोनों ने राशि परिवर्तन योग बना लिया, तो धन संचित हो वह खर्च होता हुआ दिखता है। आपको अचानक पैसा खर्च करना पड़ सकता है, पैसा खर्च होगा लेकिन अच्छी जगहों पे होगा, यह भी अपने को समझ में आता है। सुखों की वृद्धि यह करवाता हुआ नजर आता है, पारिवारिक वृद्धि यह करवाता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के शुक्र आपके परिवार में वृद्धि दे रहा है, आपके धन में वृद्धि भी करवाएगा और धन को खर्च भी करवाएगा। ऐश्वर्य आपका सामने लेकर के आएगा, वाणी में ऐश्वर्य, वाणी को आपके मधुर करने का कार्य करेगा, क्योंकि राहु अकेला बैठा था कई लंबे समय से, तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं अग्रेशन था, वाणी में कहीं ना कहीं कटुता भी थी, वाणी कड़वी हो रही थी, लेकिन यह शुक्र इस एक महीने में कई दिनों के आपके कार्य को संभाल लेगा। तो यह परिवर्तन बड़ा है और इसके प्रभाव भी आपको बड़े नजर आएंगे। क्या उपाय करें कि आपको यह जो परिवर्तन हो रहा है यह एक्टिव हो, आपको अच्छे रिजल्ट लेकर के आए? शुक्र ग्रह का बीज मंत्र प्रातः समय करना, पत्नी के साथ में संबंध अच्छे करना, और आपको किसी भी प्रकार का आपको अग्रेसिव नेचर पत्नी के प्रति नहीं लाना है या पति के प्रति नहीं लाना है। जो पति हैं उनको पत्नी के प्रति, और जो पत्नियां हैं उनको अपने पति से संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, मतलब शुक्र को मैनेज करना पड़ेगा आपका। तो यह सभी चीज़ें आपके ठीक हो जाएगी, और अगर शुक्र आपका मैनेज होता है तो कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि यह करवाता हुआ नजर आएगा। कर्म की वृद्धि भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के महीना काफ़ी हद तक आपको, ये फरवरी महीना काफ़ी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल का। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्य अलग नंबर व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।